अच्छा, लेकिन यहाँ पर 2 सीट पे जरा बात करते हैं। देवेंद्र आपसे ही बात करेंगे वाली सीट। हाँ, मैं इसमें बोल रहा हूँ कि गया शहर में देखिए कि डॉक्टर जो प्रेम कुमार है वो रिटेन करने जा रहे हैं लगातार, और ये बताता है कि बीजेपी में सिर्फ बीजेपी नहीं, मोदी का नाम चलता है और मोदी के नाम नहीं ये सीट उनको दिलाई है। लेकिन बोधगया में जो पलट जाएंगे ये सबसे बड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो आपका टोला था, यादव टोला, मुस्लिम टोला, पूरी तरह से आरजेडी के साथ था। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो कंसोलिडेशन हुआ है अगड़ी जाति का, उसने यहाँ पर बोधगया की सीट को बदल दिया है। और आपको रोक रहा हूं, इमामगंज से जीतन राम मांझी पीछे चल रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम जो है वो एनडीए में इस वक्त, और वो ट्रेल कर रहे हैं। देवेंद्र, क्या मतलब है? वो सरप्राइज है, वो सरप्राइजिंग है, वो नहीं होना चाहिए था। उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि इमामगंज की सीट बहुत ज्यादा सेफ मानी जा रही है जीतन राम मांझी के लिए। बात कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन जो मैं शायद कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं वो शायद ये है कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि जाति पे वोट नहीं पड़ा है, वो शायद जो आप लोग 12 बात नहीं, जाति पे वोट पड़ा है। नहीं, जाति पे ही वोट पड़ा है। तभी आप किशनगंज की बात कर रहे हैं आप। किशनगंज बीजेपी पे क्यों जा रहा है? नहीं, लेकिन उसका मतलब है कंसोलिडेशन हुआ है, क्योंकि अगर जाति पे वोट नहीं पड़ता, जाति पे वोट तो जाति पे ही पड़ा है, जातियां टूटी हुई है। हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो ज्यादा क्या हुआ है? वोट तो हम फिलहाल इमामगंज सीट की बात कर रहे हैं। आरजेडी आगे चल रही है। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पीछे चल रहे हैं। हमारे सारे साथियों का मानना है कि एक सरप्राइज है और ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये बदलेगा, ये ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पर जो माझी कम्युनिटी है उनकी भी अच्छी खासी एक तादाद है, जो उनके जो पिछले जाति का जाता है। डाउट नहीं है उसमें, कैंडिडेट बहुत खराब था एनडीए का, तो माना जा रहा था। कुटुंबा में स्थिति अभी ट्रेंड आया नहीं है, लेकिन वो खराब रहेगा एनडीए के लिए। देखिए, मखदूमपुर ये बोलना जरूरी है, क्योंकि हम जब इमामगंज की बात करते हैं, ये यहाँ पर जीतन राम मांझी है और यहाँ पर उनके दामाद यहाँ से खड़े हुए हैं, और यहाँ पर देखिए वो आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर जो माझी समुदाय है हमारे, उनके टोले में गए, टोले में बात हुई, हमने उनसे पूछा कि आप किसको वोट दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम माझी को दे रहे हैं। माझी यानी कि जीतन राम मांझी। और वहां पर जो महिलाएं थी और जो उच्च जो अगड़ी जाति के लोग थे उनसे बात हुई, सवर्ण थे, सवर्ण भी वहां पर भूमियारों की अच्छी खासी तादाद है, और जो भूमियार वोट है वो यहीं पर ही जा रहे हैं। ये घोसी की सीट आप देखें, उसके ऊपर जी की सीट है घोसी, जेडीयू बहुत चर्चित स्थिति है भूमियार के लिहाज से। और आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में जब यहाँ पे रिजल्ट आया था और जेडीयू बीजेपी कैंडिडेट हारे थे, तो उसके बाद दौड़ा दिया था आरजेडी के वर्कर्स ने, बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी ये चीज़। जगदीश शर्मा जो कि 8 बार वहाँ पे खुद विधायक रहे हुए हैं, अपनी जेडीयू में रहते हुए अपनी पत्नी को इंडिपेंडेंट खड़ा कराया था, और नीतीश कुमार के विरोध में जाके जेडीयू में रहते हुए नीतीश कुमार के विरोध में अपनी पत्नी को सरप्राइजिंग और आ गया, एक सरप्राइजिंग और आ गया। देखिए, जो मैं जिक्र कर रहा था पहले, आपको याद होगा सौरभ, मैंने कहा था राजगीर की सीट मैंने कहा था कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल लग रही थी, लेकिन देखिए वहां पर आयन से आगे जा रही, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं भूमियार कैंडिडेट्स हैं, और वहां पर जो भूमियार वोट है वहां डिवाइड हो रहा है, और भूमियार वहां पर सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है इसके राजगीर में, और जिस तरफ वो डिवाइड हो गए तो उसका काम हो जाएगा उधर। अमित, एक बात मैं देवेंद्र से जरूर समझना चाहूंगी, बीजेपी की स्ट्रैटेजी काम आई, जाति कास्ट वोट को जो वो काट करना चाहते थे, इसीलिए हमने नरेंद्र मोदी को रैलीज में मुद्दों की बात करते हुए सुना, बदलाव की बात करी, बिहार को आगे ले जाने की बात करी, यूथ को अपने साथ कनेक्ट किया। जाहिर सी बात है वो कोशिश में कामियाब रहे कि जो कास्ट फैक्टर अगर उन्होंने काटना था वोट के लिहाज से, नहीं, इस बार उनको कास्ट फैक्टर रखना था, कास्ट रखना था, लेकिन कास्ट रखना था। पीएम तो जाहिर तौर पे वो कास्ट की बात नहीं करते, कभी बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दों के आधार पर जो यूथ को वो कनेक्ट करने की बात, ग्राउंड लेवल पे बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा डेफिनेटली, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बीजेपी ये चाह रही थी कि इस बार कास्ट का अर्थमेटिक इंटैक्ट रहे, क्योंकि ये एनडीए के फेवर में था, वो फॉर्मूला काम कर। लेकिन केवल हमारे पास अब 13 ट्रेंड्स आने बाकी हैं। एनडीए 112, आरजेडी प्लस 110, एलजेपी 5, अन्य 3। आप अगर केवल गठबंधनों के ट्रेंड्स देखें तो कुछ नहीं कह सकते, आप बिल्कुल बराबरी पर चल रहे हैं, नेक एंड नेक आप कह लें, कांटे की टक्कर कह लें। 230 में से 112 पर एनडीए, 110 पर आरजेडी प्लस, 5 पर एलजेपी, 3 पर अन्य। शायद चिराग पासवान की पार्टी को जितना वोट काटने वाली पार्टी माना गया, उनको चांस नहीं दिए गए कि उनकी सीटें अगर आती हैं तो वो कितने महत्वपूर्ण होंगे। आनंद बताइए, 5 सीटें बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रही हैं। एलजेपी के 5 सीट आ गए, ये 5 सीट अब क्या होगा, कहां से क्या करना है इनका 5 सीट का? जी देखिए, जो आप लोग भी कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एलजेपी यहाँ पे जो देवेंद्र ने कहा, एलजेपी यहाँ जीतने के लिए नहीं लड़ी है, एलजेपी यहाँ पे हराने के लिए लड़ी है। और चूंकि रामविलास पासवान की पूरी राजनीति जो रही है वो सेंटर में रही है, अब चिराग पासवान जो उनके बेटे वो चाहते हैं कि बिहार में अपनी प्रेजेंस और अपना स्पेस बनाया जाए, तो ये तभी हो सकता है अगर नीतीश कुमार वहां से बाहर होते हैं। तो यही वजह कि एलजेपी यहाँ हराने के लिए लड़ी है, अब उसमें कितना कामयाब होती है ये देखना होगा। अच्छा, हाजीपुर एक सीट मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एलजेपी की बात है, वहां पर पासवान चौराया भी है, वहां पर एक आदर्श गांव है जिसे रामविलास पासवान ने गोद लिया था, वहां पर हम गए, बहुत बढ़िया बना हुआ, सड़कें बनी हुई है, अंदर जाते हैं हम इलाके में, और पासवानों का गांव, हमने जाके पूछा क्या इस बार आप लोग वोट कर रहे हैं बीजेपी के लिए, किसके लिए वोट कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि जो चिराग बताएंगे हम वहां पर वोट करेंगे। ठीक है, क्या कह रही हैं? एलजेपी फैक्टर की यहाँ हम दोनों बात कर रहे थे, खासकर दिनारा को लेकर, बढ़रा और संदेश को लेकर। अब जैसे दिनारा में राजेंद्र सिंह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे,
राजन सिंह खड़े हुए और देखिए अभी तक आरजेडी आगे दिखाई दे रही RJD है। आगे दिखाई दे रही है। नोखा रामेश्वर चौरसिया का इलाका रहा है, वहाँ पे उन्होंने बहुत डैमेज किया है। आरजेडी आगे लेकिन दिखाई दे रही है। ये सरप्राइजिंग है, बीजेपी की सीट यहाँ पर जा रही है। बड़हरा दोनों सरप्राइजिंग है और यहाँ पे बीजेपी को BJP की एनडीए को सीट जा रही झटका है लग रहा होगा इन दोनों सीटों पर। ये दोनों सीटें वो मान के चल रहे थे राघवेंद्र प्रताप सिंह और अमरिंदर प्रताप सिंह की, ये दोनों सीटें वो जीतेंगे। हालांकि आरा में कैंडिडेट को बदलने को लेके बहुत ज्यादा दबाव था बीजेपी के ऊपर। अमरिंदर प्रताप सिंह बहुत सीनियर लीडर हैं, इसलिए पार्टी ने उन पे भरोसा कैमूर जताया। पूरा बदल गया है। ये एक चीज देखिए कि ब्रह्मपुर। बिहार का गढ़ माना जाता है ब्रह्मपुर। कैलाश मिश्रा यहीं के रहने वाले हैं और वो सीट बीजेपी ने इस बार दी वीआईपी पार्टी को और वहां पे बीजेपी करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए एक और 10 सेकंड के ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा। इसके बाद हम लौटेंगे तो बात करेंगे जो छोटी पार्टियां हैं गठबंधनों में, उन्होंने अपने अपने गठबंधन को कितना उभारा या कितना डुबोया, उसकी चर्चा होगी। हमारे साथ ग्राफिक्स में सारी सीटों के ट्रेंड्स आ रहे हैं। 232 ट्रेंड्स, 115 एनडीए, 109 महागठबंधन, 5 एलजेपी, 3 अन्य। लौटते हैं सिर्फ 10 सेकंड के बाद।